क्या बात है भाई। तो अरुणोदय, ये है आपकी अरिहंत की लाइब्रेरी। इंटरव्यू हो जाए छोटा सा, चैटिंग सेशन। तो हमारे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जी। हमने सुना है कि मतलब ये तो हमको पता है कि आप बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। वैसे एक्चुअली जीवन का मूल मंत्र आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से जो जीवन का मूल मंत्र है वो यही है कि आपको अपने बारे में पता चले और आप अपने जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है उससे आप दूसरों के जीवन को भी निखार सके और ख़ुद के जीवन को भी निखार सके। यही मुझे लगता है जीवन का मूल्य है। और साथ ही में आप अगर जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर आप उन्हें खुश कर सकते हैं और अगर आप खुद भी खुश रह सकते हैं तो यह भी बहुत बड़ी बात है। हैप्पीनेस। क्या हैप्पीनेस। तो आपको केबीसी के लिए मेनली कौन प्रिपेयर करवाता था? केबीसी के लिए एक्चुअली ऐसा था, केबीसी में हमें कुछ नहीं होता था पहले से ही वैसे पता कि क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को यही डाउट रहता है पहले से बता के रखते होंगे। तो तैयारी एक्चुअली ऐसी थी कि जैसे ये दोनों भी, मेरे मम्मा पापा भी बहुत परेशान रहते थे कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम नहीं आ पाओगे अगर ऐसे ही बैठे रहे एक ही जगह। तो उस टाइम ऐसा होता था कि जो मेन हमने प्रैक्टिस की वो थी थोड़ी बहुत किताबों से। पापा 1-2 किताबें लाए थे मेरे लिए 5-5 हज़ार पेजों की मोटी मोटी, और बात ये उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया। क्या बात है भाई। तो उसके बाद जब ऐसा होता था तो फिर मेन में जो जितने भी फैक्ट्स होते थे, जो सही सोर्सेज ऑफ इंटरनेट थे, वहाँ से पढ़ता था। जो भी पढ़ता था एक बार गूगल में उसको वेरीफाई कर देता था। तो आई थिंक मैंने तो वैसे ही तैयारी की, बस भागते दौड़ते। क्या बात है भाई। कुछ पेरेंट्स की ना मतलब आजकल मेंटालिटी होती है ये कि मतलब हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, मतलब मेन 2 ही प्रोफेशन रहते हैं आपके। तो इस मेंटालिटी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, क्या ये सही है? ऐसा है कि आजकल की जो मेंटालिटी जिसकी आपने बात की, आजकल ऐसा है कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग व्यक्ति पहले कर देता है, बाद में सोचता है कि क्या करना है जीवन में। क्या बात। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। आपके पास कुछ ना कुछ डिग्री होनी ही चाहिए अगर आपने कभी आगे जाना है। अगर आपको कि जो इंटरेस्ट की फील्ड है अगर आप उसमें नहीं जा पाते तो अगर आपने नौकरी करने के लिए ही आपको उसमें ज़रूरी है। पर एक्चुअली ऐसा है कि मेरे को ये भी लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको आज के ज़माने में खासकर बच्चों को उनको चीज़ें पसंद है उसमें जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अब आज के ज़माने में मुझे लगता है ऐसा ज़माना आ चुका है जिसमें हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं उसकी एक फील्ड है। आजकल ऐसी जगह भी है जहाँ पर आप जो है गेम्स खेलकर भी पैसे कमाते हैं। गेम्स खेलना प्रोफेशन बन चुका है। आज के ज़माने में आप जो चीज़ सोच सकते हैं, वीडियो बनाना प्रोफेशन बन चुका है, जबकि वीडियो बनाना ऐसा समझते थे जो निठल्ले लोग हैं उनका काम होता था। तो आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ अ प्रोफेशन। पेंटिंग भी इतना बड़ा प्रोफेशन है, बुक्स लिखना भी बहुत बड़ा प्रोफेशन है, सिंगिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो मुझे लगता है कि इतने वास्ट धरती पर एक छोटे से ही कोना पकड़ के रहना ये बहुत बुरा है। तो मुझे लगता है कि जिसमें भी आप जाना चाहे उसमें जा सकते हैं और अपने जीवन को आगे खुशी खुशी से जी सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मतलब कि फिर जैसे आपने ये सब बताया कि बच्चों को जो वो करना चाहते हैं उनसे नहीं रोकना चाहिए, तो आजकल का जो मतलब ऐसा है ना कि आइडियल स्कूल कैसा होना चाहिए, एक स्कूल को कैसा होना चाहिए? आई थिंक जैसा यहाँ पर है इस इंस्टीट्यूट की तरह वैसा ही मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल हो। और मैं चाहता हूँ जितनी मैंने यहाँ पर फैसिलिटीज़ देखी, मैं नारायण की कसम मैंने इतने ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा जो डेवलप्ड स्कूल कहीं भी नहीं देखा था। और मैं कई जगह गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, मुंबई गया हूँ, और वहाँ पर भी जो स्कूल्स हैं उन ना वो इतने बड़े हैं और ना ही उनके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं
और ना ही वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों का प्रेम है और लोगों के अंदर संस्कार है, मैंने देखा। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सिरमौर में, हमारे नाहन में भी एक ऐसा इतना बड़ा स्कूल है जहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, जीवन को संवार सकते हैं। और बहुत बड़ी बात है, मैं चाहूँगा हर स्कूल यहाँ की जैसा ही हो। क्या बात है। अच्छा, अमिताभ बच्चन सर के से आप मिले थे, कुछ बातें होगी जो वहाँ स्टेज फ्राइट के कारण आप बोल नहीं पाए थे। तो अगर आप अभी आपको मौका मिले कि आप उनसे एक बात कोई शेयर करना चाहेंगे या आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे, तो वो क्या होगी? मान लो ये बच्चन सर हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि सर, जो आप कार्य करते हैं, जैसे आपने हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज किया है। अभी कुछ ही दिन पहले बच्चन साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने साइन लैंग्वेज के अंदर क्या था, जनगण राष्ट्रीय गान गाया था। और मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी एज पे कोई ऐसा कार्य करे, यह प्रशंसनीय है। ये कोई कर नहीं सकता, क्योंकि साइन लैंग्वेज में अगर एक भी गलती है मतलब चेंज हो जाएगा। इतनी बड़ी बात और इतनी ज़्यादा एनर्जी है सर के अंदर। हर 2 घंटे के अंदर एक ना एक फिल्म की शूटिंग पर जाते हैं, ऐड की शूटिंग पर जाते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल शेड्यूल के अंदर भी जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए काम करते हैं। और जैसे अभी यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा भी हुई थी, अभी मोदी जी ने कहा था, तो वो भी उन्होंने सुना, अच्छे से समझा उसे, और वो भी उन्होंने अच्छे से विस्तार में बताया कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या बोला और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा बच्चन साहब को कि आपको भगवान बहुत लंबी आयु दे और ऐसे ही आप सदा सदा के लिए लोग हैं, लोगों के दिलों पर राज करते रहें। क्या वेरी नाइस। अच्छा, अब एक थोड़ा मतलब आपके फैंस ने हमको आपसे पूछने को कहा था। हमारा क्वेश्चन नहीं है यार, आपको मतलब आपको कैसा लगता है कि आपके पास ना मतलब आपके अकाउंट में मतलब इतना सारा पैसा है पर वो आपको मिल नहीं पाया अभी तक? कैसा लगता है? ऐसा है सर, क्या बोलते हैं, मुंह में आया पर हाथ ना लगा, हाथ लगा पर मुंह ना लगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा ही होता है। और मीठे से मेरा मतलब है इंटरेस्ट। तो अभी मेरे को 18 साल की उम्र में इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो मेरे सब्र का फल मीठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनल क्वेश्चन आपका, स्कूल के बच्चों के लिए, आपकी एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो भी स्कूलिंग कर रहे हैं अभी, उनके लिए आपके अगर आपको कोई 4 टिप्स देने हो तो वो क्या रहेंगे? क्या टिप्स अगर मुझे देने हैं, पहला तो ये है कि किताबों के जो दबाव है उनके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को ना खोए, पहली टिप ये है। दूसरी टिप ये है कि चाहे जो भी हो जाए किताबों का साथ ना छोड़े। फिर आप तो लोग फिर सोचेंगे, पहले बोलता किताबों में दबे ना, फिर कहता है किताबों का साथ ना छोड़े। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, अब क्या कर सकते हैं। पर ऐसा करें। और ये भी चीज़ है कि जो अपना टैलेंट है उसको निखारने की हर कोशिश करिए, कभी भी उसे छुपाइए मत। समाज के डर से या किसी वजह से मत छुपाइए उसे, क्योंकि आपका जब टैलेंट बाहर आएगा तब आप भी उसके साथ निखरेंगे। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है पीयर प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर तो और भी ख़तरनाक होता है, उसके अंदर ना आए और आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और बाकियों की बात ना सुनिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही थी एक बार कि अगर मोदी जी ने ही कही थी परीक्षा पे चर्चा पे, बोला था कि 100 नंबर का टेस्ट है, उसमें से 90 नंबर आपके दोस्त ने ले आए, तो आपके पास 10 नंबर बचे क्या? बचे तो आपके पास भी 100 नंबर है ना। तो पीयर प्रेशर में ना आए और माँ बाप के प्रेशर में तो और भी ज़्यादा ना आए। खुद पर विश्वास रखिए और अपने पंख फैलाए। वाह, राइम भी कर देता हूँ। भाई फाइनल क्वेश्चन तो हो गया, कुछ और तो नहीं पूछना है? अरिहंत कैसा लगा टोटली? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा हर जगह, हर स्कूल में जहाँ भी जाऊँ वो ऐसा ही होना चाहिए, अरिहंत जैसा। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, ऑरा बहुत अच्छा था और इतने सुंदर व्यू है,
इतना सुंदर समा है और इतना अच्छा ऑरा है और इतना डेवलप्ड स्कूल है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब यह धरती पर एक स्वर्ग है, आप कह सकते हैं। क्या बात है।